हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप दयाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तैयारी फॉर नौकरी। तो दोस्तों, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो हमारी वीडियो देखे और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम नंबर सिस्टम के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन हम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे इसमें जितने टाइप के हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मैं कराने की कोशिश करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है जैसे 7.5 सॉरी 5/6 और 7/8 और 4/5 ऐसे कोई भिन्ने दे दी जाती हैं और उसमें कहा जाता है कि इसमें बताए कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। इसके दो मेथड है। एक तो अगर हम इस संख्या को इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो हम पॉइंट के हिसाब से उसमें देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। दूसरा इसका जो मेथड है, हम इन सबका लहसे ले और लहसे निकालने के बाद जैसे हम इसे देखेंगे और सबका हर एक समान करने के बाद उस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 6, 8 और 5। अगर हम इसका लहसे लें 2 3 6 2 3 6 2 4 8 और 5, तो हम देखेंगे 5 चौक 20, 20 या 60 दूनी 120। 120 हमारे यहाँ पे लहस आया। तो सबके साथ हर एक समान बनाने के लिए जब 120 लहस सभी का होगा तो भिन्ने क्या होंगी? पहले भिन्न 140/120, क्योंकि अगर हम 6 से भाग देंगे तो 20 बार ये उसे डिवाइड करेगा। तो 20 की गुणा जब हम 7 में करेंगे, 7 की मल्टीपल जब 20 में होगी तो कितना होगा? 140। तो पहली भिन्न कितनी आई? 140। ऐसे हम सारी भिन्नों को एक समान हर में बना लेंगे। 120 हमारा जैसे आया हुआ है, इसका हर सबका 120 हुआ। 6 से करेंगे तो इसका जो 20 गुणा मल्टीपल करेंगे 20 पंजे 100। अब तीसरा, जैसे कि 8 से अगर हम इसे भाग करें, 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा 4, 8 पंजे 40, तो आया 15। तो इसका 15 गुणा जब हम करेंगे 15 सत्ते 105 बटे सबके 120। 5 से दोबारा से करें, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 चौका 96, 96 बटे 120। तो यहाँ हम देखते हैं सभी के जो हर है हमने एक समान बना लिए। अगर हमने सभी के हर एक समान बना लिए हैं तो उसके बाद जिस संख्या का जो अंश है इसे अंश बोलते हैं ऊपर, और ये हर। सभी के हर एक समान बनाने के बाद जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी। जैसे कि इसमें सबसे छोटी जो भिन्न होगी 96/120, मतलब 4/5। ये क्या है? सबसे छोटी भिन्न। और इसमें सबसे जो बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी? जो बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है, मतलब 140/120, 7/6। एक मेथड तो इसका ये है। दूसरा मेथड, क्या हम इसको क्या करते हैं? ऐसे ना करते हुए डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दें पॉइंट में। जैसे 6 से हम भाग करें 7 को, अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा 6 एकम 6, पॉइंट लगा 0, 6 एकम 6 और लगभग 2 अंकों तक इसे हम डिवाइड करेंगे, 6 6 36। तो इस संख्या का जो हमारे पास दशमलव में जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.16। ऐसे ही 6 से भाग करेंगे हम 5 को, 6 × 48, 2 6 2 7 18। तो कितना है इस संख्या का? 0.83। अब ऐसे ही 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 से 7 में 68 64 और कितना बचा? 6 68 56। यहाँ पे कितना है? 0.87। अब 5 से जैसे हम बात करेंगे 0.8। अब जो हमारे पास संख्या आई, एक तो 1.16, 0.83, 0.87 और एक 0.8। इन संख्याओं में दशमलव में हमें पता है कि जैसे कि ये सबसे बड़ी संख्या है,
और सबसे बड़ी संख्या ही जिसका मान सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका मान सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटी। अब दोनों मेथड से हम इसे कोई से भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में रहता है, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, यहाँ तक कि सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है ऐसे 0.9, एक होता है 0.9 के ऊपर बार, और तीसरा इसमें आता है 0.09 के ऊपर बार, और एक होता है 0.09 के ऊपर। जैसे कि चार संख्या हमारे सामने दी गई है और इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो अभी से हम सोल्व करते हैं। वैसे तो इसके जो मेथड है सोल्व करने के अलग भी है, उसे मैं जब हम अगला चैप्टर करेंगे तो उसमें बता देंगे। जैसे 0.9, इसे हम 0.9 को 0.9 के आगे हम 0 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी संख्या 0.9 के ऊपर बार। अब 0.9 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है? 0.9999। अगर हम लिखे 0.09 और ओनली 9 के ऊपर बार हो तो 9 के ऊपर अगर बार हो तो क्या लिखेंगे? 0.099 रिपीट होता है जब जिसके ऊपर बार होता है। और नेक्स्ट लास्ट है 0.09 इसके ऊपर बार, तो 0.0909 ये सेम ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। और इसमें हमें जरूरत भी नहीं होती है, जो लास्ट 0 रहती है इन्हें हटा भी सकते हैं। 0.09। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसे ही 0 के बाद हम 0 तो सब में सेम है, आगे पॉइंट के बाद पहला अक्षर यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, तो इसका मतलब लास्ट के 2 ऑप्शन तो इसमें हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बचे कौन से? ये 2, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद सिर्फ 0 आ सकते हैं और यहाँ पे क्या है? 9। इसका मतलब जो इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है? 0.9 के ऊपर बार। और अगर हमें सबसे छोटी बतानी हो तो सबसे छोटी में 2 तो ऑप्शन ये कट हो जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन कौन से हैं? 0.09 के ऊपर बार और 0.09 के ऊपर बार। अब जब हम देखेंगे तो 0099 सेम है। अब जैसे इसके आगे हम बढ़े, यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 0, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? 0 वाली। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या में कौन सी है? 0.09। बड़ी संख्या और ये छोटी। अब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सब सीजीएल पुरी के क्वेश्चन हैं जो पिछली बार रिपीट हो चुके हैं। यदि एक क्वेश्चन है तीसरा इसमें, ये सब प्रीवियस ईयर है, कोई किसी बुक से उठाया हुआ नहीं है। यदि कोई संख्या, एक क्वेश्चन ऐसे, यदि कोई संख्या 31 से, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो हमें ज्ञात करना कि वह संख्या क्या है। सवाल है हमारा कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो बताने की संख्या क्या है। हम सोल्व करते हैं। जैसे क्या माना हुआ संख्या क्या है? x है। अब चूंकि क्या है 31 से संख्या बड़ी है, मतलब अगर हम 31 से इसे माइनस करें, 31 माइनस करें इसमें, और 75 से क्या है? छोटी है, तो जितनी इसमें बड़ी है और इसके बाद जितनी इससे छोटी है, दोनों क्या होंगी? बराबर होंगे। अब जब हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इधर आके प्लस का होगा, कितना हो गया? 2x बराबर 106, मतलब x बराबर 53। वह संख्या क्या है? 53। 53 वो संख्या है जो x का मान हमारे पास है वो 31 से इतनी बड़ी है जितनी की वह 75 से छोटी है। अगर हम इसमें ऐसे ही 3 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, अब हम चौथा क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का ही।
क्वेश्चन नंबर 4। जैसा 4 क्वेश्चन है, यदि p इज इक्वल टू माइनस का 0.12, k इज इक्वल टू माइनस 0.01 और r इज इक्वल टू 0.015 और इनके बीच संबंध बताना है। ऑप्शन है जैसे ए क्यू पी आर, बी है पी क्यू आर, सी है आर क्यू पी और डी ऑप्शन है पी आर क्यू। अब इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सवाल क्या है कि p इक्वल टू माइनस का 0.12, k इक्वल टू 0.01 और r इक्वल टू 0.015 और हमें बताना है कि इन तीनों में कौन सा संबंध सही है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि माइनस में जो संख्या, अगर हम इसे नॉर्मल बिना माइनस के देखें तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे हम दशमलव के बाद देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या है p और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है p और सबसे छोटी कौन सी है r। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, क्योंकि एक के बाद क्या आएगा 0। और जो माइनस में संख्या होती है, जो प्लस में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है माइनस में सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो माइनस में जाके बनती है सबसे बड़ी। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बैठेगी r। तो यहाँ पे r नहीं है, ये वैल्यू है क्यू की, क्योंकि जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है इसमें अभी सबसे छोटी है। तो लेकिन माइनस की होने की वजह से वो क्या होगी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी p की, और p से बड़ी वैल्यू किसकी है r और सबसे बड़ी क्यू। तो जो हमारा ऑप्शन है वो डी, सब ऑप्शन गलत हो। तो अगले में जो टॉपिक करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर है और उसी के ऊपर हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो देखते हैं। तो जैसे हमारा अगला कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे अगर हम किसी संख्या को, कोई संख्या को है हमारे पास a और उसे हम डिवाइड करें b से और के बार उसमें हम पढ़ना चले और शेष फल बचा हमारे पास r। तो हमारे पास क्या होगा a बराबर b क्यू प्लस r, जहां b क्या है भाजक, b हमारे पास क्या है भाजक, क्यू भागफल, r और हमारे पास क्या बचेगा शेष फल। और जहां a होता है भाज्य। तो हमारा जो इससे फॉर्मूला तैयार होता है क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एसएससी में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि अब हम प्रीवियस ईयर के इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं उसको भी। यदि क्वेश्चन है कि यदि हमें किसी संख्या को 121 से विभाजित किया और हमारे पास जो शेषफल बचा वो क्या कितना बचा 25 क्या बचा शेष। यदि उसी संख्या को हम 11 से भाग करें तो उसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो हमारे पास शेष जो बचता है वो कितना बचा है 25। और हमें बताना है कि यदि हम उस संख्या को 11 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल कितना होगा। एक बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं क्वेश्चन कैसे बना है। जैसे कोई संख्या है 25 और हम अगर इस संख्या को
8 से डिवाइड करें, अगर तो जैसे 8 से हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास शेष बचता है 1। शेषफल कितना बचता है? 1। अगर हम इसी संख्या को 25 को ही 2 से डिवाइड करें, इसी संख्या को 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास शेष कितना आएगा? तो हमारे पास शेष आएगा 1। तो हम इस सवाल को आसानी के साथ हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसे डायरेक्ट भाग ना करते हुए और हमें संख्या ना दी गई और हम शेषफल को भाग करें, तब भी हमारे पास क्या होगा? 1 से 1 में जब हम भाग करेंगे तब भी हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 1। अगर हम 11 से डायरेक्ट 25 में डिवाइड करें, 11 दूनी 22, तो हमारे पास कितना शेष बचता है? 3। तो हम डायरेक्ट शेष निकाल सकते हैं। लेकिन कब है वो कंडीशन? वो कंडीशन तब होगी यदि इस संख्या से वो हमारा जो पहला भाजक है वो डिवाइड हो रहा हो। जैसे 2 से यहाँ पे 8 डिवाइड था, कितनी बार? 4 बार। तो इसी प्रकार हम जो शेषफल बचा था हम डायरेक्ट उसे डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी, जैसे एक क्वेश्चन ये प्रीवियस का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखें, एक क्वेश्चन और ऐसे ही आया था। कोई संख्या दी गई थी कि 899 से हमने उसे डिवाइड किया और हमारे पास शेषफल बचा 63। 899 से हमने किसी संख्या को डिवाइड किया और हमारे पास संख्या कितने बचा? शेषफल बचा 63। अगर उसी संख्या को कितने से भाग किया जाए? 29 से, तो हमारे पास शेष कितना होगा? हमारे पास शेषफल कितना होगा? अगर संख्या हमें नहीं पता, अगर हमें संख्या नहीं दी गई है और हमने ये देखा कि यह संख्या से डिवाइड हो सकती है, जैसे हमने डिवाइड किया 29 किया 87 और बचा हमारे पास 2, 29 कम 29, तो हमने देखा कि यह संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब हम उस संख्या को निकालने से अच्छा है कि इसमें डायरेक्ट हम डिवाइड कर दें। जो भी आंसर हमारा है वो हमारे पास शेषफल आएगा। 29 से हम जब 63 में 29 दूनी 58 और हमारे पास कितना है? शेषफल है 5। तो हम डायरेक्ट शेषफल को से डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास शेषफल आएगा वो इसका आंसर होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, लेकिन ये तभी हम ऐसे सोल्व करेंगे जब ये संख्या जो पहला भाजक दिया होगा वो उससे आसानी से डिवाइड हो रहा हो, मतलब पूरा विभाजित हो रहा हो। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, भाजक, एक क्वेश्चन आता है ये भी एसएससी में, यदि भाजक भागफल का, यदि भाजक किसका? भागफल का 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का कितना हो? शेषफल का 5 गुना। भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना और शेषफल का कितना है? 5 गुना है। यदि भागफल कितना दे देगा, वो क्वेश्चन में दे देगा भागफल 16 है। भागफल कितना है? 16 है। तो हमें बताना है कि उस संख्या का भाज्य कितना है। तो अगर हम इस संख्या में हमें भाज्य निकालना है, हमारे पास दिया क्या गया है? हमारे पास दिया कि भागफल कितना है? 16 और भाजक निकाले पहले, सबसे पहले भागफल कितना है? 16 और 16 का 25 गुना क्या है? भाजक। तो जो हमने अभी रिमाइंडर थोड़ा हमने देखी, भाज्य बराबर कितना होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर हम यहां पर देखें तो भाजक कितना है? 16 गुना 25, 16 85, 16 32 और 8 400। हमारा भाजक कितना है? 400। भागफल हमारे पास कितना है? 16। और शेषफल कितना है? शेषफल जो है भाजक का 5 गुना। शेषफल जो है किसका? भाजक का 5 गुना। मतलब अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 80। तो हमारे पास भाज्य कितना होगा? 6400 प्लस 80। तो ऐसे कई सारे सवाल पिछले जो प्रीवियस में है कई बार आ चुके हैं। ये यूपी पुलिस में भी आ चुके हैं और एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह सब। तो अगर हम इसी उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर हमारा प्रीवियस में 8वां क्वेश्चन है। यदि 2 संख्याओं का क्या गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है। यदि उनका भागफल
उन दो संख्याओं का भागफल कितना हो 15। और हमें बताना कि उन संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 9375 है, यदि उनका भागफल 15 है तो उन संख्याओं का योग कितना है। अब इसे सोल्व करते हैं। माना वे संख्या मान लिया हमने ए और बी है। मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है ए है और छोटी संख्या क्या है बी। तो ए गुना बी बराबर कितना आ गया 9375। क्योंकि उनका भागफल कितना है 15, तो ए अपॉन बी कितना होगा 15। ए बराबर कितना आ गया 15 बी, और ए को जो है इस वे में वैल्यू इसमें पुट कर दे इसकी, तो कितना होगा 15 बी स्क्वायर बराबर 9376। तो बी स्क्वायर बराबर जब हम इसे डिवाइड करेंगे 15 6 90, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, मतलब बी बराबर आएगा हमारे पास 25। तो जो बी आया इसकी गुना यहाँ पे रखें। ए का मान कितना होगा 15 गुना 25, 15 पंजे 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो जो 375 और 25, क्योंकि इनका हमें योग चाहिए ए प्लस बी, तो कितना होगा हमारे पास आ गया ए प्लस बी बराबर 400। तो ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे कई क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, जैसे कि किसी संख्या को यदि 6 से विभाजित किया जाए, यदि किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और हमारे पास जो शेष आए वो कितना है 3। यदि किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और शेषफल बचता हो 3, यदि उसी संख्या के वर्ग को, यदि उसी संख्या के क्या वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो हमारे पास जो शेषफल होगा वो क्या होगा। शेषफल क्या होगा मतलब कैसे कहना चाह रहे हैं, यदि कोई संख्या n है, यदि कोई संख्या n है और हम उसे 6 से डिवाइड करें, हमारे पास क्या बचता है शेषफल। शेषफल आता है 3। जो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं मतलब यदि हम कोई संख्या n ली और उसे हम 6 से डिवाइड करें, हमारे पास शेषफल क्या बचता है 3। यदि इस संख्या के वर्ग मतलब n स्क्वायर को भी अगर हम 6 से भाग करें तो हमारे पास जो शेषफल होगा वो क्या बचेगा। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो इसे हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकल के तौर पर। जैसे कोई संख्या हम देखें कि अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा है, मान लिया हमने छोटी संख्या मानी 15 और हमने क्या किया 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, हमारे पास शेषफल कितना आया 3। अब उसने कहा कि उस संख्या के वर्ग मतलब 15 का जो वर्ग होगा कितना होगा 225 को भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 18 और 6 7 42। तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है 3। तो जो शेष यहाँ पे बचा हुआ था, अगर उस संख्या के वर्ग को भी अगर हम भाग करें, वही शेषफल अगर सेम रिपीट हो रहा है, क्या ये इस संख्या पे ऐसे सही है या नहीं। हम एक और संख्या ऐसे ही लेते हैं। मान लो कि कोई संख्या 5 है और उसे 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचता है 1। यदि इस संख्या के वर्ग, इस संख्या का वर्ग क्या होगा 25। इसे भी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 बच रहा है। अगर ये भी हम संख्या नहीं ले रहे, हमने कोई भी संख्या ले ली जैसे 49 और इसे हमने भाग दिया 6 से ही, 6 48, हमारे पास शेषफल कितना बचा 1। यदि इस संख्या का भी वर्ग करेंगे, इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इस संख्या का वर्ग करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ संख्या भी। तो जैसे कि 49 का अगर हम स्क्वायर करें तो 49 का स्क्वायर क्या होगा 49 गुना 49, नम क्या सी और 9 चौक 36 और 8 44, 4 नम 36 का क्या 4 चौक 16 और 3 19। हमारे पास इसका स्क्वायर कितना है 2401। अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें तो अलग दे 6 चौक 24 और हमारे पास क्या बचेगा 1। शेषफल तब भी क्या आएगा, इसका स्क्वायर अगर हम ले 2401 और 6 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है 1। तो हम देखने पर हमें क्या नजर आ रहा है कि जिस संख्या को, यदि कोई संख्या n थी और उसे हमें किसी भी संख्या से अगर हमने डिवाइड किया, जो शेषफल यहाँ बचेगा वही उसके वर्ग को डिवाइड करने पर भी
सेम रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यदि किसी संख्या में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में कोई संख्या है वो 2 अंकों की है, मतलब किसी 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में यदि किसी 2 अंकों की कोई एक संख्या है, यदि उनका स्थान क्या है, परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब जैसे कि कोई संख्या है 36 और इसके स्थान आपस में इनके स्थान बदल जाए और क्या हो जाए 63। तो क्वेश्चन क्या है, किसी 2 अंकों की संख्या में यदि इनके स्थान परिवर्तित कर दिए जाए तो जो हमारे पास नई संख्या प्राप्त होगी, जैसे 36 है और उसका नई संख्या क्या प्राप्त हुई हमें 63, और उन दोनों का योग कर दिया जाए तो जो परिणामी जो हमारे पास संख्या होगी वह संख्या किससे डिवाइड होगी। हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी 2 अंकों की एक संख्या में यदि उनके अंकों के स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, अंकों के स्थान क्या हो जाए परिवर्तित, अंकों के स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, परस्पर आपस में बदल दें, तो इस प्रकार जो नई संख्या बनेगी उसे अगर हम पहली संख्या में जोड़ दें तो हमारा जो परिणाम होगा उसका योगफल कितना होगा। यदि हम इसे नॉर्मल देखें, जैसे 24 है और इसका परिणाम क्या होगा, विपरीत से बदल दे 42, अगर इसे हम जोड़ कर देखें 4 2 6 4 2 6, तो यह संख्या किससे डिवाइड हो रही है। अगर ऑप्शन में है 5 6 9 11, तो हमेशा ये संख्या किससे 11 से डिवाइड होगी। कोई सी भी अगर हम संख्या हम ले 36, परिणाम क्या था इसका विपरीत, कोई भी 2 संख्याएं अगर हम लेंगे तो क्या होगी, हमेशा 2 से 11 से डिवाइड होगी। कोई भी 2 संख्या हम देख सकते हैं वो क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। दोस्तों उम्मीद है कि ये हमारी जो वीडियो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।